हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक हमारे व्यूअर ने पूछा है, जिनका नाम अनिल जी हैं। उन्होंने कहा है कि मैम मुझे सूट की कटिंग बताइए और कितना हम लूजिंग देते हैं एक सूट के माप में, वो मुझे बताइए। अपर चेस्ट के अनुसार देते हैं कि लोअर चेस्ट के अनुसार देते हैं। तो ठीक है सर, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, मैं एक ऐसे ही रैंडमली माप ले लेती हूँ, मेज़रमेंट, जिसमें लेंथ 44, अपर चेस्ट 35, लोअर चेस्ट 36, हिप्स एरिया है 40, नेक है 7, बियॉन्ड बैक नेक है 4 इंच। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चेस्ट एरिया है, अपर चेस्ट है और लोअर चेस्ट, हमेशा लोअर चेस्ट मैक्सिमम लोगों के ज़्यादा ही होते हैं। किसी में +1 इंच होता है, किसी में +2 होता है, किसी में +3 होता है, 4 तक 5 तक जाता है सर, जिसकी वजह से अपर चेस्ट में हमें झोल आ जाती है। ठीक है, तो अभी मैं तो नॉर्मल ही बता रही हूँ। सबके मेज़रमेंट, सबके माप में थोड़ी थोड़ी अंतर खुद करनी पड़ती है। अभी मैं इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। ये जो अपर चेस्ट है, इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच, तो हमारा हो जाएगा 38। लोअर चेस्ट में हम हमेशा प्लस करते हैं 1 इंच, जो हो जाएगा 37। और हिप्स में 1 इंच प्लस करते हैं सर। ठीक है, इस तरीके से हम प्लस करते हैं, लूजिंग देते हैं एक सूट में। कभी कभी क्या होता है कि हमारा चेस्ट होता है 35 और लोअर ब्रेस्ट होता है 38। ठीक है सर, तो इसमें भी हम अपर चेस्ट में ही 3 प्लस करेंगे और इसमें +1 करेंगे। ठीक है, और माप जो होती है हमारी शोल्डर से और डॉट लेंथ की माप लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जितनी महिलाएं आती हैं, सबकी बॉडी आप देखेंगे कि किसी की बॉडी सेम मिलती जुलती नहीं होती है। सबकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग रहता ही है। ठीक है, अपर चेस्ट लोअर चेस्ट में हमेशा ही अंतर मिलता है। तो इस हिसाब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँ। ठीक है सर, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमारी शोल्डर है 15 इंच। 15 इंच का, क्योंकि बैक नेक हमारा यहाँ भी फुल है, तो हम इसको फुल ही रखेंगे। अगर 4 इंच तक होता है बैक नेक, तो उसको हम पूरा रखते हैं। अगर कॉलर जोड़ते हैं तो उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा बैक नेक है 4 इंच, तो थोड़ी सी बैक डीप हो जाएगी, तो हमारा 15 इंच जो शोल्डर है, हम पूरा शोल्डर उतना ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 इंच हम डाउन जाएंगे। ठीक है, 1 इंच डाउन जाने के बाद हमारा चेस्ट, अपर चेस्ट जो है 35 प्लस हम 3 कर दिए उसमें, तो 38 हो गया।
38 का हम छठा भाग निकालेंगे और उसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे 38 का चौथा भाग। 38 का चौथा भाग हो जाएगा 9.5 इंच। इसके बाद हम कमर लेंथ का निशान लगाएंगे 15 इंच। कमर लेंथ भी हमें देखनी होती है, किसी का 14 इंच पे होता है, किसी का 15 इंच पे होता है, किसी की 16 इंच पे होती है। तो ये माप लेते वक्त खुद ही देखना पड़ता है। फिर शोल्डर से हम यहाँ पर जो चाक खुलता है उसका हम माप ले रहे हैं 21.5 इंच। इन सबको स्केल से हम मिला लेंगे। हमें नेक की जो ब्रॉड होगी वो हमें चाहिए होगा 3 इंच। बाकी शोल्डर हमारा 4.5 इंच बच रहा है, जिसमें से हाफ इंच इधर सिलाई में, हाफ इंच इधर सिलाई में जाने के बाद 3.5 इंच हमारा शोल्डर बच जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 7.5 इंच, तो हाफ इंच हम नीचे लेंगे, हाफ इंच कम कर लेंगे। 7 इंच यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच ले लेंगे। फिर यहाँ से जो हमने ये माइनस किया हुआ है, यहाँ से हम 1 इंच जो डाउन करने के बाद यहाँ से जो हम यहाँ की लेंथ है इसको सीधे हम हाफ कर देंगे और एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर 7.5 इंच है तो हम सीधा 6.5 पे यहाँ निशान लगाएंगे। हम 1 इंच डाउन यहाँ पे कम कर देंगे और यहाँ पर हमारा हाफ इंच होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर इस तरीके से इस वाले माप को और इस वाले माप को हम मिला देंगे। फिर यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, 1.25 इंच अगर हमारी चेस्ट है 32 से 38 इंच तो उसमें हम ये चीज़ 1.25 इंच लेते हैं। 40 से जो 44 होता है हमारी चेस्ट ये, तो उसमें हम 1 इंच लेते हैं। और 44 से लेकर के 44 से लेकर के मैक्सिमम जो साइज होता है उसमें हम इसमें 1.25 इंच ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब साइज़ बढ़ती है तो डॉट लेंथ कम होगा तो यहाँ पे शेप हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको मिलाते हुए हम इधर मिलाएंगे, फिर आराम से अच्छे से यहाँ पर इस शेप को हम मिला देंगे। ठीक है, शेप बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारा वेस्ट एरिया है 31 इंच, तो उसमें +3 करेंगे तो कितना होगा 34 का हाफ करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। ठीक है, उसके बाद हिप्स में हम +1 करेंगे तो 10.25 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। फिर हमें लेंथ चाहिए था 44, तो हम 44 पे 44.5 पर निशान लगा देंगे।
क्योंकि 1/2 इंच सिलाई हमारी ऊपर चली जाएगी शोल्डर में और नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा तो फोल्डिंग हम इसी में करेंगे। अगर एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, क्योंकि नीचे की फोल्डिंग के लिए जो जोड़ लगेगी उसमें भी हमें आधा इंच सिलाई में हमारी चली जाएगी। और एक निशान हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक बस्ट एरिया का। जो बस्ट एरिया हमारा है यहाँ पे आ रहा है डॉट लेंथ जो है 11 इंच। जब साइज में ज़्यादा अंतर हो तो ये माप ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सर। उसके बाद हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारा कितना है 36 है, उसमें प्लस हमने 1 इंच किया है तो 37 हो गया। 37 का हम हाफ कर लेंगे, चौथा भाग कर लेंगे। तो हमारा आ रहा है 9.25 इंच। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 9.5 इंच, यहाँ आ रहा है 9.25 इंच। अब इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से हम पहले मिला लेंगे, फिर इस वाले हिस्से को हम कमर में मिला लेंगे, फिर हिप्स में मिला लेंगे। इस तरीके से इसकी हम शेप दे देंगे। मान लीजिए हमारा अपर चेस्ट 9.5 है और इसमें चेस्ट अगर नीचे वाला चेस्ट हैवी है ज़्यादा 10 इंच हमें रखना है तो हम सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले हम इस वाले डॉट से इस वाले डॉट को हम मिला लेंगे और फिर यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हम +1 इंच करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे। अगर किसी कस्टमर में पहनने में अगर यहाँ पे फिर भी झोल आती है तो हम क्या करेंगे कि ऐसे स्केल को थोड़ी तिरछी रख करके हम ऐसे इसको मिला लेते हैं, तो यहाँ की जो झोल आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये बाद की प्रोसीजर होती है। कभी कभी पहनने के बाद ऐसे यहाँ इस वाले एरिया पर थोड़ी बहुत झोल आ जाती है, तो इसको हम इस तरीके से एक तिरछी सिलाई यहाँ पर लेकर के 1/2 इंच यहाँ से लेकर के तिरछी सिलाई इस वाले एरिया में मिला देते हैं, तो यहाँ की जो झोल होती है हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें जितनी मार्जिन लेना है हम उतनी मार्जिन ले लेंगे। कोई 1.5 इंच लेता है, कोई 2 इंच लेता है, मैं तो 1.5 इंच लेती हूँ। इस तरीके से हम अपने कुर्ते में लूजिंग देते हैं। यहाँ पे +3 करते हैं, यहाँ पे +1 करते हैं, यहाँ पे +3 करते हैं, फिर यहाँ पर +1 करते हैं, तो हमारी माप जा कर के मतलब लेडीज़ में फिट आ जाती है। बाकी तो आपके वो माप लेने के तरीके पर होता है। कोई माप भींच करके लेता है बॉडी को, इंच टेप को, सॉरी, कोई लूज लेके चलता है। तो आप वो कैसे लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आइए हम बैक के हिस्से की कटिंग करते हैं। बैक के हिस्से में जो हमारी यहाँ से यहाँ की लेंथ थी, जो हमने हाफ किया था, वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इससे हम 1/2 इंच बाहर को जाएंगे। ठीक है, फिर हम स्केल की सहायता से शोल्डर से यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको अच्छे से एक शेप दे देंगे। ये हमारी हो गई बैक पल्ले की कटिंग। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।
जिससे लोगों तक ये वीडियो जा सके और किसी को कोई भी समस्या हो, सूट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उनकी भी समस्याएं दूर हो पाए। आई होप हम आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो सर प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे कि आपको अभी भी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी परेशानी दूर हो। थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए हमारे चैनल पर।